का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो? आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सदन की कार्यवाही के दौरान आपस में टकराए, आमना सामना हुआ। तुम तो अभी बच्चे हो, तुमको क्या मालूम है, ये तमाम बातें एक तरफ जहां नीतीश कुमार कहे थे, वहीं तेजस्वी यादव भी कंपेयर कर रहे थे 2005 से पहले क्या हाल था। क्या लालू प्रसाद ने कभी किसी से तुलना की कि 90 से पहले क्या हाल था? आप अपनी काम को बताइए। नीतीश कुमार की सरकार की पोल पट्टी खोल रहे थे जब तक तेजस्वी यादव, कई शायरी भी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी ये तक कह दिया कि जिस तरह से ये लोग सदन से चले गए हैं, इनको अब जनता चुनकर भेजने वाली नहीं है। सदन की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ। वो 20 मिनट जिसमें काफ़ी रोमांच था, काफ़ी गहमा गहमी थी, वो 20 मिनट की पूरी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा, इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है? 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया गया? बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था? कुछ था क्या? लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपा है, असली आरएसएस भाजपा तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है, विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए, बैठ जाए, आप अच्छे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए।
बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्य के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। और वो सच तथ्य पे बोलबे नहीं करेंगे, वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए जिसको नहीं पता है। कई हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। बहुत रिसर्च करके महोदय हम आए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई पहले क्या था 2005 के पहले। इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी
का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये गुरु मोहन गुरु स्वामी जी का लिखा हुआ किताब है, महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का, इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया हुआ। एक किताब है बिहार मिथ एंड रियलिटी, बिहार मिथ एंड रियलिटी, जो सांसद रहे मधेपुरा के, आप ही के पार्टी में शायद चले गए, रवि जी, ये उनका लिखा हुआ किताब है। और कई जगह हमने एनसीआरबी से लेकर के महोदय नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हमने जो है पूरी तरीके से जो है हमने सारी चीजों को रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए, बिहार की जनसंख्या महोदय 14 करोड़ है। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय, हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा, रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं, हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100, बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है, वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। ये सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters, महोदय। अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए, लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए
कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मैं बिहार विधानसभा के उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसलिए चुपचाप रहो। बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हमको पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, यह हालत था। जब हम लोग आए उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, नहीं बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने
अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था इंटर पास करने पर, आप जानते हैं कि इंटर कोई पास करता है, +2 पास करता है, उसको हम लोग देते हैं महिला को 25,000, और कोई मैट्रिक पास करता है +2 तो उसको हम देते हैं 50,000 रुपया। ये सब काम हम लोग किए हैं। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण जल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम कराया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए कि इन लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला। इसलिए जरा सोच लीजिए, और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। अब एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि। तो ये अलग से वीडियो हम निकाल के लाए थे सदन की कार्रवाई की, जो हमने आप तक पहुंचाई है। एक विंडो में आपने देखा है तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सामने में देखा है नीतीश कुमार ने क्या जवाब देते हुए कहा है। हमने दोनों की वीडियो आप तक पहुंचाई है, दोनों की बातें आपको सुनवाई है। आप लाइव से बने हैं। सदन की कार्रवाई अभी चलेगी, अभी तो पूरे महीने बजट सत्र चलना है, होली के त्यौहार के बाद भी उन तमाम वीडियो से अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।